हेलो। प्रणाम सर। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। बोला जी, हम कैमूर से बोल रहे हैं, दीपक कुमार सर। जी 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 दीपक जी, जी बोला सर, जो कैमूर से 9 प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा जी केस किया गया था। जी। आज इसकी सी सुनवाई थी। जी 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 सर, जैसे CWJC सर। 6156 में। हाँ हाँ जी जी, आपको तो पता ही था कि आज सुनवाई है, तो आज सुनवाई हो गई। जी सर। और कोर्ट ने हलफनामा बोला है दायर करने के लिए बिहार सरकार को, और पूछा है कि आप किस उससे इन लोग का आप मैट्रिक्स पे मैट्रिक्स ऊपर नीचे कर रहे हैं। जी सर। इसका पूरा लॉजिक बताइए, पहली बात। जी सर। और दूसरी बात बोला है कि अगर आपका पे में कटौती करते हैं इन द मीन टाइम, या सर। पेमेंट नहीं करते हैं, दोनों परिस्थिति में जी सर। आप जो है उसको रिकॉर्ड पर ले आइए, तो उस पर हम उचित कार्रवाई करेंगे। जी सर। और जो भी इसमें होता है, अगर मान लीजिए इन बिटवीन काटते हैं या जो करते हैं, तो उसको हम पूरे तरीके से कॉम्पनसेट करेंगे। एक तरीके से आप लोग की पूरी जीत हो गई है। जी सर। कोर्ट ने अपना मन बना दिया है, इसमें क्या करना है, खाली काउंटर एफिडेविट मांगा है। जी सर। और चूंकि अभी तक क्योंकि ये रिट फाइल करने के बाद की परिस्थिति बनी है कि आप लोग को सैलरी शायद नहीं मिला है मई महीना का, जी, नहीं उसके पहले तक का मिला है। हाँ, तो वही बोला है कि चूंकि रिट फाइल करने के पहले तक आप लोग की स्थिति कुछ और थी, जी सर। फाइल करने के बाद कुछ और हो गई है, तो आप एक इसमें सप्लीमेंट्री एफिडेविट बोला है फाइल करने के लिए कोर्ट ने। जी सर। इसको आप रिकॉर्ड पर ले आइए, तो इस पर हम उचित कार्रवाई करेंगे। जी सर। और साथ में स्टेट गवर्नमेंट को भी बोला है कि आप फाइल करिए काउंटर, और 22 जुलाई को इसका फाइनल निर्णय पे रखा है सबका काउंटर वगैरह लेने के बाद। ठीक है। तो और जितने लोग हैं, अब पहले हुआ था विजय कुमार सुमन और उसका, और बाकी जितने रिट हैं सब अब इससे कनेक्ट हो जाएंगे विजय कुमार सुमन। जी सर। ठीक है। तो 22 तारीख को जो होगा केस, जो लिस्ट होगा उसमें सभी लोगों के तरफ से बहस होगा फाइनल। जी सर। जी सर। ठीक है। तो एक तरीके से बहुत अच्छा हुआ है। और जो लोग हाई कोर्ट आए हैं, जी सर, उन्हीं को समझ लीजिए कि फायदा मिलेगा। और एक चीज और आप लोग को बता दें, और जो लोग आना चाहते हैं, जी सर, अपना 10 दिन के अंदर डलवा दें सारा एप्लीकेशन, जो लोग भी बनना चाहते हैं। जी सर। क्योंकि फिर बार बार इसको नहीं हम ऐड कराएंगे। एक बार आज ऑर्डर में ऐड हो गए सब लोग जितना होना था। जी सर। ठीक है। अब हर समय ऐड करेंगे तो फिर वो करेगा। इसलिए एक ही बार जितना आपको करना है, आप अपना लिस्ट बना के पुनः जो लोग और तैयार हैं करने के लिए, सबको ऐड करा दीजिए 22 तारीख वाले में, ताकि सबका एक साथ एक कॉम्पोजिट ऑर्डर में सबका हो जाए। जी सर। जी सर। ठीक है। जी सर, अभी सर जैसे मान लीजिए कि विभाग अगर कहता है कि कुछ मेरे पास निर्देश नहीं है, इसलिए हम आपके सर्विस बुक को काटेंगे, चाहे पेमेंट रोकेंगे, तो इस पर सर हम क्या कहेंगे वहाँ जाकर? आप अगर सर्विस बुक मांगते हैं, और सर्विस बुक मांगने का उनको कोई अधिकार नहीं रह गया है। जब एक बार आप पे फिक्सेशन कर दिए हैं प्रशिक्षण मिलने के बाद, तो दोबारा अब इसका आप नहीं फिक्स कर सकते हैं। ये कोर्ट का भी कहना था। जी सर। और एक सैलरी अगर लेवल आपका फिक्स हो गया है, ठीक है, तो आप उसको घटा नहीं सकते हैं किसी कारण से। जी सर। और 7th पे कमीशन में जो पे मैट्रिक्स बना हुआ है, उसमें भी यही कहता है कि जो अर्लियर पेमेंट मिल रहा था, वैसे पे मैट्रिक्स में से, जैसे मान लीजिए कि आप पे मैट्रिक्स 6 पे थे, लेवल 6 पे थे, या कोई इंडेक्स 5 पे था, अब ये कह रहे हैं कि हम इंडेक्स 3 कर देंगे, तो इंडेक्स 3 आप कर दीजिए, लेकिन पेमेंट का जो है ना, वो इंडेक्स 3 में उतना ही आपको देना पड़ेगा जितना इनको पहले मिलता था। ये घटा नहीं सकते हैं बेसिक पे किसी का। ये कानून है। तो कोर्ट ने भी बोला है कि इस तरीके से, ऐसे एबनॉर्मल तरीके से कैसे आप कर सकते हैं कि हम इनको इधर कर देंगे, उनको उधर कर देंगे, तो ऐसे नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए काउंटर एफिडेविट बोला है, फाइल करिए कि आप क्या इसमें करिएगा। तो अब जो है ना, हमको नहीं लगता है कि कोर्ट में जब मैटर टेकअप हो गया है, तो बिहार सरकार आप लोगों का कोई पेमेंट काटे वाटेगी। अभी फिलहाल जो है सरकार भी रुकेगी, क्योंकि मैटर सब जुडिस है। काटने का हमको नहीं लगता है कि कोई उन लोग के पास औचित्य है। और अगर काटती है, कोर्ट भी यही बोला है, अगर काट के देती है या बंद करती है, तो आप इसको रिकॉर्ड पर लाइए, हम उचित निर्णय पास करेंगे। ठीक है। तो एक तरीके से आप लोग एकदम मतलब सेफ हो गए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सरकार अगर बदमाशी करेगी अपने आचरण के अनुसार, तो फिर उसको कोर्ट उनको समझाएगा। क्योंकि देखिए, कोर्ट मैटर को संज्ञान में ले लिया है ना, संज्ञान में लिया है, और बोला है कि आप अपना जवाब फाइल करिए। जवाब फाइल करने के उसमें ये लोग अगर इन द मीन टाइम सैलरी रोकते हैं, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो हमको नहीं लगता है कि रोकेंगे। आप लोग को पेमेंट भी आएगा और कटेगा भी नहीं, जब तक कि हमको लगता है कि ये कोर्ट अपना फाइनल फैसला नहीं सुना देता। तो सर, आपके बताने के मुताबिक तो हम लोग स्टे के नज़दीक चले गए हैं। कि आपको स्टे से बढ़िया मिल गया। अब आपको क्या चाहिए? कोर्ट बोल तो दिया कि इन बिटवीन अगर आपका सैलरी रोकते हैं या काटते हैं, तो हमको बताइए।
वो इनडायरेक्टली बोल दिया ना सरकार को कि आप मत काटिए, ना काटिए ना इनका रोकिए। जी सर। और वही बोल रहे हैं कि अगर सरकार फिर भी अगर अपने आचरण के अनुसार अगर मान लीजिए कि बदमाशी करती है, जी कि रोक देती है या काट देती है, तो तुरंत एक एफिडेविट फाइल कर देंगे। 22 जुलाई के पहले, 22 जुलाई को लगा है ना केस हम लोग का फिर से। जी सर। तो 22 जुलाई के पहले सब फाइल हो जाएगा आप लोग का। उस दिन तो फाइनल सुनवाई है, कुछ होना ही नहीं है उसमें। 22 को सर फाइनल है? एकदम आज कोर्ट में बोल दिए कि काउंटर फाइल करिए और हम 22 को इसको फाइनल करेंगे। जी सर। जी सर, यही तो जानना था। हाँ, एकदम आप लोग निश्चिंत रहिए, बहुत बढ़िया हो गया। और कोर्ट ने अपना रुख अपना साफ कर दिया है ना। मेन बात देखिए होता है ना कि रुख अपना साफ कर दिया। जी सर। कानून पकड़ लिया कोर्ट ने, जो हम लोगों ने कानून बताने की उनको जो कोशिश की, जी कोर्ट ने कानून को पकड़ लिया। बोला कि नहीं, इस तरीके से हैज़ार्ड मैनर में किसी का लेवल इंडेक्स जो है नहीं आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। जी सर। हाँ, आप लेवल ऊपर नीचे कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी जी लेकिन उसकी सैलरी जो है, जो अर्लियर लेवल पे मिल रही थी, उसकी लेवल पे रहनी चाहिए। जी। उसको आप काट नहीं सकते हैं। ठीक, यही जानना था सर। हाँ, आप निश्चिंत रहिए, आप लोग बहुत बढ़िया हो गया। और जो लोग जितने लोग ऐड होना है सबको करवा दीजिए अभी ठीक तक, है सर, जितने लोग करना चाहते हैं। ठीक। जी, अगर ठीक, सर नहीं ठीक। ऐड होते हैं तो 51 को ही बेनिफिट मिलने जा रहा है। अब बोल तो दिए आपको, जी। और नहीं कोर्ट इंटरफियर नहीं करेगा, पूरे बिहार के मैटर को नहीं लेगा वो। जी सर। हाँ, आप लोग का संदर्भ देते हुए बाकी लोग अपना बेनिफिट लें आगे चल के, वो एक अलग चीज है। जी सर। लेकिन कोर्ट आप ही लोग का डिसाइड करेगा, सबका नहीं करने जा रहा है। जी जी। आज कोर्ट ये बोल भी दिया कि हम एक ग्रुप के चलते हम पूरे, तो अब और लोग का क्या कंडीशन है, नहीं है, कैसे लोग नौकरी पाए हैं नहीं पाए हैं, कौन उसमें से समायोजित हुए हैं, कौन प्रशिक्षित हुए, हमको क्या पता है पूरे बिहार में। जी सर। ठीक है, बात समझ रहे हैं। इसीलिए बोला कि जो लोग आए हैं, जिन लोग को सैलरी डिडक्शन हो रहा है या स्टॉप पेमेंट हो रहा है, वो अपना प्रॉपर एफिडेविट फाइल करें, तो उसके बाद हम इसमें एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करें। ठीक। आप निश्चिंत रहिए, एकदम बहुत बढ़िया हो गया।